बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा गुज़श्ता 2 सालों में कोशिश की है आपने कि जो रियल और जेन्युइन प्रॉब्लम है रेलवे के अंदर वो आवाम के सामने आ सके, और आपने ट्रेड यूनियन के दरमियान और मुलाजमीन के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान ये एक जो गलत फहमियाँ आवाम में पाई जाती हैं इसको भी क्लेरिफाई करने की यहाँ पे सवाल हो चुका है आपसे, मैं उसका जवाब आऊँगा। आपने जो बात की है मैं इसका एक हिस्टोरिकल जवाब देना चाहता हूँ कि जनाब 1971-72 तक रेलवे मुनाफे के अंदर थी और रेलवे आज तबाह नहीं हुई। आज हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए कि फ़लाँ ट्रेन इतने बजे आ रही है, फ़लाँ ट्रेन। आज हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान रेलवे तबाह हो चुकी है। ये वजह क्या है? तबाही की वजह बता दें। तबाही की वजह बता दें। उसी तरफ आता हूँ कि 72 के बाद सबसे पहले यहाँ हुकूमती लेवल पे एक फैसला किया गया 1974 के अंदर कि रेलवे का बजट अलहदा होता था, उसको मलगामेट कर दिया, मर्ज कर दिया कौमी बजट से। अच्छा। जिससे हमारे यहाँ मालियाती एहतसाब का जो तस्वुर था वो खत्म हो गया। अच्छा। फिर 78 के अंदर यहाँ फौजियों ने जनरल अब्दुल कादर ने एनएलसी का इदारा कायम कर दिया। उसके नतीजे में पोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जिसका सरबराह ब्रिगेडियर होता है। पाकिस्तान रेलवे जो 65% सामान उठाती थी कीमती, वो आज हमें 15% भी नहीं मिलता। जिससे इस बात की ये तमाम बातें ये मुझे बताएं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ठीक है वो तो आर्मी की बात आप कर रहे हैं, नहीं मुझे सिर्फ ये बता दें ये लोग जो पूरे शहरी इस वक्त वतन अजीज के मौजूद हैं यहाँ, इनका ख्याल कौन करेगा नसीम साहब? इनका ख्याल हुकूमतों ने करना है जनाब अली। यहाँ पाकिस्तान रेलवे को कोई फंडिंग नहीं होती हुकूमत की तरफ से, इसको नेग्लेक्ट किया हुआ है गुज़श्ता 3 दहाइयों से। फंडिंग होती थी वो कहाँ जाती थी? कोई फंडिंग नहीं होती। अब आप देखें कि 11.2 बिलियन रुपए दिए थे। 2 बिलियन अगर दिए थे तो ये हमारा जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के साथ मलगामेट हो चुका है। हमारी सारी अर्निंग मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में जा रही है। आपने कभी पूछा एमडी साहब से? आपने कभी पूछा जीएम साहब से? आपने कभी पूछा वजीर साहब से कि सब कुछ क्यों हो रहा है? बिल्कुल पूछा। मैं उस भाई के सवाल के जवाब की रोशनी में ये बात करना चाहता हूं कि जहां तक ताल्लुक है ट्रेड यूनियन का, शायद ये अवाम को नहीं मालूम, हम पाकिस्तान रेलवे के मजदूर वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको गुज़श्ता 40 साल से हमारा जमहूरी आईनी कानूनी हक गस्ब है। यहाँ ट्रेड यूनियन को तस्लीम ही नहीं किया जाता। 82 के अंदर लास्ट रेफरेंडम हुआ और 82 के बाद मजदूरों को कोई उनका जो है वो कानूनी हक नहीं। मजदूरों की बात भी हो रही है ट्रेड यूनियन। सर बात देखिए, बात पता है क्या, बात हमारे पॉइंट से हट जाएगी। बात इस वक्त ये कि आवाम से सवाल ये किया, आवाम ने इस वक्त सवाल ये किया है कि जो बिजनेस ट्रेन चलाई जा रही है आप इसके खिलाफ क्यों हैं? हम किसी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा नारा ये है कि प्राइवेट लोग आए, अपने इंजन लेकर आए, अपनी बोगियां लेके आए और हमारी पटड़ियां इस्तेमाल करें। ट्रेन चल तो रही है। ये जनाब प्राइवेट नहीं है, ये हमारे लोगों ने बनाई है, ये यूरोप से बन के नहीं आई। ये तो यूरोपियन तर्ज से आपके चल सकते साहब, ये यूरोपियन तर्ज की ये ट्रेन नहीं है। ये यूरोपियन तर्ज की अगर है तो ये हमारे हुनरमंद लोगों ने बनाई है। इंजन हमारा है, बोगियां हमारी हैं, इसके अंदर तेल हमारा जलेगा, ड्राइवर हमारा चलाएगा, वो सिर्फ टिकट बेचने कमाएगा। पैसे बिजनेस ट्रेन वाले जनाब कमाएंगे। लोग हैं जिनकी ये ट्रेन चल रही है? मियां शफकत महमूद गवर्नर गिलगित बिल्तिस्तान का एडवाइजर है, उसने ली है 16% वो टिकट बेच के जो है वो रेलवे से पैसे। एक सेकंड भाई साहब, आपके सवाल पे वापस आता हूँ। आपको जवाब मिल गया इस बात का? नहीं, जवाब नहीं मिला। अगर आप 2 दिन पहले अपना प्रोग्राम अगर आप देखें तो उसमें आप ये देखें कि इसमें इन लोगों ने एहतजाज किया है। इंजन पाकिस्तान रेलवेज का है, तेल पाकिस्तान रेलवेज का है, तो पैसे दूसरा आदमी कमाएगा। पैसे इन्हीं लोगों को मिलेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप वो 2 दिन पुराना प्रोग्राम देखें, मैंने उसको डिटेल में देखा है। पैसे गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे, इन्हीं के पास जाएंगे पैसे। प्राइवेट ट्रेन जब चलेगी तो पैसे गवर्नमेंट के पास क्यों जाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? यूरोपियन ट्रेन है ये तो है, तो यूरोपियन ट्रेन है ना। नहीं, यूरोपियन ट्रेन थोड़ी है, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज की पूरी ट्रेन। कहाँ से पाकिस्तान रेलवेज की है? पूछे ये नसीम साहब मौजूद है जनाब अली। जो चाइना से हमने बोगी मंगाई थी वही हमारे वर्कशॉप लाहौर के अंदर हमने तैयार की है, हमारे हुनरमंदों ने तैयार की है। हम ये नहीं कहते कि पैसे किसके पास जाएंगे। हम सुने जनाब, ये झगड़ा है यहाँ, ये अवाम को समझना होगा इस बात को कि लोग आ रहे हैं, बुग्गे शाह ने एक ट्रेन ली फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान, करोड़ों रुपया कमा के वो चला गया। ये बिजनेस ट्रेन वाले भी यही सियासी लोग हैं। हम चाहते हैं ये चले ट्रेन, ये हम चला सकते हैं। बिलोर साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं इस पूरे केस में? बिलोर साहब जनाब एक डेड मिनिस्टर हैं। बिलोर साहब को किसी बात से कोई गर्ज नहीं है। से क्या मतलब है आपको? वो उनको कोई किसी बात से दिलचस्पी नहीं है। अगर मेहनत कशों को तनख्वाह ना मिले वो मर जाएं, बिलोर साहब को कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ट्रेन रुक जाए, बिल्कुल बिलोर साहब जो कर रहे हैं रेलवे के साथ सही कर रहे हैं? नहीं सही कर रहे हैं। लाहौर से जब हम आए हैं तो 920 का टिकट था। अच्छा। उन्होंने 1120 का दिया है। अच्छा, बस कितने पैसे लेती है आजकल? बस तकरीबन वो 900,000 रुपया ले रही है। 900,000 रुपए में बस चलती? भाई बस का किराया कितना है कराची से लाहौर तक? जी बड़े साहब आप इधर इस तरफ आ जाए।
भाईजान जी, बताइए। पिंडी तक जो है वो 1800 रुपए 1800 रुपए किराया है। तो ये मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं वो ब्लोर साहब की अपनी बसें चल रही, बात ठीक है? ये हम नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल ये बात सही है, ब्लोर साहब की बसें चलती है। अच्छा, तो अगर आपकी बसें चल रही हैं तो क्या आप कोई और इदारा चला सकते हैं? नहीं, फिर किस तरह कोई और इदारा करेंगे? हम तो अपनी लालच तो करेंगे। ये आप पूछे नहीं, आपके साथ में वर्कर यूनियन इन्होंने कभी सवाल किया? पूछे इनसे सवाल पूछे। हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये प्राइवेट अगर चलाएंगे तो फिर ये लोगों का क्या होगा? सर, ये सवाल आपके सामने आ गया। देखिए, अवाम ये बात सुन ले कि हम इस वक्त 13 किस्म की कंसेशन दे रहे हैं अवाम को। 13 बूढ़ों को भी लेके जा रहे हैं, अपाजों को भी लेके जा रहे हैं, साफी भाइयों को भी 80% कंसेशन दे रहे हैं, आर्मी को भी दे रहे हैं, रेंजर को भी पाल रहे हैं, कोई प्राइवेट बिजनेस स्टूडेंट की भी दे रहे हैं। यहाँ पे ये है कि जो फुल फेयर दे के गाड़ी का इंतजार कर रहा है उसकी किस्मत में गाड़ी नहीं। सर, इसमें आप हमें मौका दें। हमने 2 साल पहले 142 नुकात दिए हैं इस हुकूमत को, और हम क्या करेंगे? मिनिस्टर साहब को हमने दिए हैं, जीएम चेयरमैन को दिए। हमारा दावा है ये अवाम के साथ, ये ट्रेनें यूनियन को दे दी जाए, हम 1 साल के अंदर ये सब ठीक करके आपको बता दें। यूनियन हर जगह अपनी कारस्तानियां दिखाती है, अपनी ताकत दिखाती है, रेलवे में क्यों नहीं दिखा सकी? हम दिखा रहे हैं, हर जगह अपोज कर रहे हैं इनके गलत फैसलों को, इनकी लूट मार को, इनके करप्शन को। जब आप ये कहते हैं कि ये प्राइवेट ट्रेन, बिजनेस ट्रेन जो चलाई जा रही है, लोगों को फायदा, ये मुझे बताएं, ये इसके ये किकबैक्स मिलते हैं इसमें कुछ? बिल्कुल किकबैक्स का सवाल है। हम ये चाहते हैं कि ये चले अवाम के लिए, ऐसी 20 ट्रेनें और भी चले। किकबैक को जरा आसान अल्फाज में बता सकते हैं आप, दुनिया भर को क्या होता है? जनाब अली, किकबैक्स ये है कि आप ये देखें कि इस ट्रेन को लेने वाला कौन है, क्या ये ऑक्शन किया इसका, क्या इसका टेंडर किया, क्या प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया कि आइए आप ट्रेनें चलाएं। ये खामोश रात के अंधेरे के अंदर एक पसंदीदा आदमी को दे दी गई है और वो 13% टिकट बेच के कमीशन कमाएगा, जेब में डालेगा, घर चले जाएगा। वेरी गुड। और बाकी पाकिस्तानियों के साथ क्या होगा जनाब जो ट्रेवल करना चाहते हैं? बाकी पाकिस्तानियों के साथ होगा तो आप जो अशर देख रहे हैं, यही अशर पाकिस्तानियों के साथ वो सब के सब जो है वो कोचेस में ट्रैवल करेंगे, बिल्कुल ट्रैवल करेंगे, पेशावर तक चेक करेंगे। यही होगा। और पैसे कौन कमाएगा? बताए ना, मुस्कुरा रहे हैं आप तो शर्मा। ब्लोर ही कमाया, ब्लोर ही कमाया है जी, ब्लोर वैसे वही कमाया। मुझे बताए हमारे प्रेसिडेंट साहब को ये आवाजें नहीं जाती क्या? नहीं, ब्लोर से कुछ आप पूछते हैं जी, ब्लोर से कुछ पूछते आप, उसके क्यों उठाते हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अगर ट्रेन हमारी नुकसान में चल रही है तो ये प्राइवेट इदारे खरीद के इसको फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? आपके जनरल सेक्रेटरी साहब, आप बताएं जनाब। हाँ जनाब, इस मुल्क के अंदर घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, KEC कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, वापडा, इस किस्म के कई इदारों को जो है वो प्राइवेट किया गया और सरमायादारों ने बैंक से लोन लेकर करोड़ों अरबों रुपए के उसका नाम क्या लोन माफ कराए। ये इदारे खराब किए जाते हैं, जानबूझ के इदारे खराब किए जाते हैं ताकि मेरा पर्सनल बिजनेस चमक सके। शायद PIA के साथ भी यही हो रहा है। भाईजान आप मुझे बताएं, ये किस तरह ये मैसेज देना चाहता हूँ, जरा आगे आ जाए, लाइट में आ जाए जरा, अगर आपने आगे आ जाए जी, बताएं। अगर आपने ट्रेन में सफर करना है तो लाइट साथ ले गया है, क्यों जी इनमें लाइट नहीं होती? उस दिन मेरा भाई आया तो मैंने कहा आप कौन सी ट्रेन से आ रहे? बोला मैं अंधेरा एक्सप्रेस से। अंधेरा एक्सप्रेस भी नाम आ गया भाईजान। 30 घंटे के बाद मैं उसको फोन किया, बोला मैं हैदराबाद में। उसके बाद मैंने 5 घंटे बाद फोन किया, बोला मैं कैंट पे पहुंच गया। ठीक है, ये भाई ये भी पाकिस्तानी है, इनके भाई आ रहे थे, इन्होंने पूछा कौन सी ट्रेन से, कहने लगे मैं अंधेरा एक्सप्रेस से आ रहा हूँ। देखिए, इस ट्रेन को अंधेरा एक्सप्रेस ना बनाइए। उसकी वजह यह है कि 80% पाकिस्तानी इसी में ट्रैवल करते हैं, जिनके पास कोई और तरीकाकार नहीं ट्रैवल करने का। और हाँ, अगर मैं इदारों को खराब करूंगा अपना बिजनेस चमकाने के लिए, तो हो सकता है कि एक दिन जब मुझे जवाब देना पड़े तो मेरे पास इतनी मोहलत भी ना हो कि मैं अपने आप को क्लैरिफाई कर सकूं। इस पाकिस्तान में, इस दुनिया में अगर अदालत के अंदर मैं अपना केस किसी भी तरीके से जीत भी गया तो ये यकीन जान लीजिए कि ऊपर जाने के बाद जो केस में हारूंगा वो मुझे कोई वकील नहीं जितवा पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को सही रखें, सच्चा और अच्छा पाकिस्तानी बनाएं, तो फिर हमें सच की तरगीब देनी पड़ेगी और हकीकत को अपने अंदर शामिल करना पड़ेगा। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए कि BHSama.tv पर ज़रूर की जाएगी आपकी बात, या स्ट्राइक करें यानी आपकी बात फेसबुक पर। आज ये ट्रेन की जो सिचुएशंस हैं, हमारी दुआ ये है कि खुदा करे कि ऐसा कोई शख्स हो कि जो सिस्टम को आवाम के लिए बेहतर तौर पे चला सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इर्तिज़ा को इजाज़त दीजिए कराची के कैंट स्टेशन के पहले प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़।